स्ट्रेंज सवाल है। जो मेरा हमारा जो नॉर्मल वेइंग मशीन होता है जिस पे हम ऐसा वेट नापते हैं, क्या अगर मैं उसको लिफ्ट के अंदर यूज़ करूँगा तो वो टूट जाएगा? अब बहुत ही अजीब सा वर्ड होगा, आई मीन अजीब सा सेंटेंस होगा। कुछ लोग थोड़ा लॉजिकली सोच भी रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, मैं क्यों कह रहा हूँ। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी वेइंग मशीन पर एक लिमिट लिखी होती है कि मान लो ये मेरी वेइंग मशीन है, ठीक है। इस पे लिखी होगी कि मान लो आप 110 किलो नाप सकते हो, मैक्स 150 200 किलो नाप सकते हो। चलो मान लिया मैंने 200 किलो नाप सकते हो आप इस वेइंग मशीन पे। मेरा वेट है 70 किलोग्राम, तो वेट है 70 किलोग्राम, यानी कि जो मैंने फोर्स लगाया होगा। अब वेइंग मशीन मेज़र क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन, कितना मैंने इस पर रिएक्शन दिया, ठीक है। तो मान, और उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है मास इंटू जी, मतलब ग्रेविटी। तो वो हो जाएगा मेरा, अगर मास है 70 किलोग्राम की और ग्रेविटी 10 लगा रही है, मतलब मैंने उस पर 700 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 2000 न्यूटन तक का फोर्स मेरा जो ये मशीन है वो मेजर कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो टूट जाएगा। अब सपोज़ मैं एक ऐसा, ठीक है, मेरी, चलो मैं वेट नहीं चेंज कर रहा हूँ अपना, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, एंड लिफ्ट जो है वो थोड़ी स्पीड वाली लिफ्ट है। अब जो मेरी जी की वैल्यू 10 तो थी ही थी, मान लो मैंने इसको और एडिशनली 90 की स्पीड से ऊपर भगा दिया, ठीक है। 90 की स्पीड से भगा दिया, 100 की स्पीड से लिफ्ट को ऊपर भगा दिया, मतलब एक्सेलरेशन उतनी हो गई। तब मेरा जो जी इफेक्टिव बनेगा, जी इफेक्टिव का मतलब अब जो ग्रेविटी लगेगी वो कितनी लगेगी। तो याद करो, ओरिजिनली जो हमारा ये मेजर कर सकता था वो था 2000 न्यूटन का। क्यों? 200 किलोग्राम इक्वल 2000 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर सकता था। अब जब मेरा जी इफेक्टिव जो है, जो मेरा जी इफेक्टिव है, अब वो क्या हो जा रहा है, ग्रेविटी जो थी वो तो थी ही थी, ग्रेविटी के साथ अब मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर सपोज के लिए 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि नेट क्या हो जाएगा, 110 की स्पीड से ऊपर, अब 110 का एक्सेलरेशन लगेगा। आप जब लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो आपको बॉडी भारी फील होती है, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन है वो आपको नीचे दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब सुनो, समझ गया होगा तुम में से 90% लोग जो साइंस के बारे में थोड़ा जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। अब जो मेरा मान लो 70 का वेट है, इंटू 110 करूँगा। उस समय मैं 10 कर रहा था क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ थी, तो मैं 110 कर रहा था। अब जो है ग्रेविटी की बात छोड़ भी दो, तो जो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है उस समय 10 था जब लिफ्ट में नहीं थे। अब जब लिफ्ट में आ गया है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन भी उसमें जुड़ गई है, वो हो गई 110। तो आंसर कितना रहेगा, 7700 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम सोचो कि मैं एक बढ़िया नॉर्मल नया नया वेइंग मशीन खरीद करके घर लाया हूँ। मेरा घर है, मेरा रूम है 2000वें फ्लोर पे। इमेजिन करो, इमेजिन 2080 में जी रहे हो, मेरा घर जो है वो 2000वें फ्लोर पे है। अब भाई 2000वें फ्लोर पे जाने के लिए अपने यहाँ ना लिफ्ट भी बढ़िया लगी हुई है एकदम, मतलब हाइपरसोनिक हाइपर स्पीड वाली, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं लिफ्ट ले आया, भैया मज़ा आ गया, चलो लिफ्ट में ही टेस्ट करेंगे। मैंने लिफ्ट में रख दी, मैं चढ़ गया उस पर, ठीक है। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर गया, ये टूट गया। घर पहुँचते पहुँचते मेरा मशीन टूट गया। एंड इवन मशीन भी ना टूटे, अगर आप एक छोटी सी पेन भी रख दो ना, और इस केस में भी अगर आप देखो कि इस पेन का कुछ मास होगा, मान लो 10 किलोग्राम की पेन तो नहीं आती है खैर, 1 किलो आप सेब लेकर आ रहे थे डॉक्टर को दूर रखने के लिए, आपने 1 किलो सेब रख दिया। अभी भी आप वजन क्या मेजर करोगे, वो होगा 1100। मतलब कि चलो अभी आप लिमिट के तो नीचे हो, 2000 के लिमिट के तो नीचे हो, बट स्टिल आप 1100 न्यूटन की फोर्स मेजर कर रहे हो। मतलब लिफ्ट में कभी भी मेइंग मशीन पर चढ़ना मत, गलती से भी मत चढ़ना।